हेलो एंड वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति काल्टा और मैं आज आप लोगों के सामने मोस्ट जो लोग मेरे को बोलते थे ना कि आप ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है मेरे हेयर के ऊपर। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे को ना मेरे बालों की वजह से पहचानते। किसी को ना मेरा नाम पता नहीं होगा तो वो पता है कैसे बोलते हैं मुझे। वो बोलते हैं अरे वो मोटे बालों वाली लड़की, वो मोटे बालों वाली लड़की, सब यही बोलते हैं। तो वो सब लोगों का मेरे से क्वेश्चन होता है कि मेरे बाल इतने मोटे, काले, घने, लंबे कैसे हैं और मैं इसमें क्या ऐसी चीज़ें लगाती हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल ऐसे हैं, और उसी के साथ साथ मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्या मेरा हेयर केयर रूटीन होता है, वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उनको बताती भी हूँ, बट उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, उनके बाल मेरी तरह ना हो जाए, मैं उनको राज नहीं बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोग भी वो सारी चीज़ें फॉलो कर पाओ जो मैं करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि खुले बालों में मैं ज़्यादा टाइम वीडियो नहीं बना सकती। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बाल इतने काले, घने, लंबे किस वजह से। तो इसका राज ये है कि मेरी मम्मी के बाल है ऐसे, और ये जेनेटिक है। मेरी मम्मी के बाल ऐसे थे तो आगे मेरे बाल ऐसे हुए। तो मेरी मम्मी के बाल भी कर लिया तो मेरे बाल भी वैसे ये फूले फूले से है, तो इसमें बाउंस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मुझे ये चीज़ रास बिल्कुल नहीं आई थी, तो मैंने कराई थी इसमें रिबॉन्डिंग, स्पा, और मैं कुछ ना कुछ अपने बालों में करवाती रहती हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतने बाल है, झड़ जाएंगे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो सभी को पड़ता है, उनकी वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़े हैं। देखो, पहले मेरी चोटी इससे भी ज़्यादा मोटी थी, बट अब इतनी है, इससे ज़्यादा मोटी थी। मेरे बाल मेरी मम्मी के हाथ में, और मेरे हाथ के सिवा किसी के हाथ में नहीं आते। और जहाँ भी मैं जाती हूँ सब लोग मेरे को ये बोलते हैं कि तुम्हारे बाल नकली है क्या। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, जो मुझसे पहली बार मिलते हैं, वो सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बाल नकली है। तो जब मैं बीएड में थी वहाँ पे टीचर्स भी मुझको यही बोलते थे, बच्चे भी मेरे को यही बोलते थे कि मैम आपके बाल नकली है, नकली है, आपने विग लगाई है, आपके इतने काले बाल कैसे है। ऐसे तो जो विग लगाते हैं उनके बाल होते हैं। और देखो मेरे बाल कितने, मेरे माथा कितना छोटा है, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी आगे से स्टार्ट है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मेरी मम्मी के बाल मोटे हैं, इस वजह से मेरे बाल मोटे। तो उसके बाद अपने बालों की हम जब केयर करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। तो अभी मेरे को रिबॉन्डिंग करके कम से कम 4 साल हो चुके हैं, 4 या 5 साल। उसके बाद मैंने अपने बालों में कुछ अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मेरे बाल सीधे हैं बिल्कुल। आप लोग पूछते हो ना कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, देख लो। हाथ में नहीं आ रहे, मेरे को इतने बड़े बड़े शैम्पू लेके आने पड़ते, इतने बड़े बड़े शैम्पू मेरे को लगाने पड़ते। ये देखो, ये है लॉरियल के, मैं लॉरियल के शैम्पू यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक टाइम पर्पल चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, तो फिर मैं इसको लेके आई थी। और ये देखो, ये तो 3 खाली है, 1 भरा हुआ है, आपको लग रहा होगा इससे पता। मैंने तो लोगों को दिखाने के लिए डब्बे रखे हुए थे कि वीडियो बनाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। मेरे को इतने बड़े बड़े शैम्पू लाने पड़ते हैं, क्योंकि पाउच से मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, पाउच बड़े झंझट से होते हैं। और सबसे मेन बात कि मैं शैम्पू लगाती किस तरह से हूँ, तो देखो, मैं 2 बार अपने बालों को वॉश करती हूँ। जैसे ये है ना, तो मैंने ये रखा होता है, ये हमारे यहाँ पे ना जो दवाइयाँ होती है ना, दवाइयों का ढक्कन है ये, इसको मैंने बनाया अपना शैम्पू वाला जार, या तुम कुछ भी बोल सकते हो, अभी मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। तो मैं इसके ना 3 पंप देती हूँ फर्स्ट वॉश में ना, 1 2 3 इस तरह से। फिर उसके बाद इसको मैं डाइल्यूट करती हूँ पानी के साथ, और वो नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो।
वो होता है मेथी का पानी। और एक चीज़ और है जिसका पानी मैं यूज़ करती हूँ, जो कि आपके घर में मिलता है लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करते हो। हमेशा जब भी आप शैम्पू में पानी मिक्स करो तो वो नॉर्मल पानी कभी नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सबसे पहले तो मेथी का पानी, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, प्याज के जो छिलके होते हैं ना, उसको अच्छे से गर्म करके हमारे को उबालना होता है, फिर उसको रखना होता है और फिर उसका पानी भी हम शैम्पू में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है रोज़मेरी वाटर, तो आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, काफ़ी सस्ता मिलता है, मार्केट में भी मिलता है तो ले सकते हो उसका पानी। वो मतलब ऐसे तो आप अपने बालों पे 1-2 घंटे लगा के छोड़ के फिर बाल वॉश कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी झंझट है ना। फिर शैम्पू में उस पानी को यूज़ करती हूँ, फिर अच्छे से शैम्पू डाइल्यूट करके उस पानी के साथ फिर मैं अपने हेयर पे लगाती हूँ। तो अपने रूट्स पे पूरे बालों पे हम अच्छे से लगाएंगे और उसके बाद कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तो तुम्हारे को वो शैम्पू लगा के बालों में छोड़ना है। जैसे कुछ लोग करते हैं, शैम्पू सिर में लगाया और वैसे धो दिया, तभी वो वर्क नहीं करता है, उसको अपने बालों पे छोड़ना होता है। उसके बाद एक बारी हो गया, फिर क्योंकि मेरे बालों में एक बारी में कुछ चीज़ लगती नहीं अच्छे से अंदर तक, फिर मैं दूसरी बारी भी मतलब 2 पंप यूज़ करती हूँ शैम्पू के। फिर उसके बाद अच्छे से मैं बालों को धोती हूँ और हमारे को शैम्पू सिर्फ हमारे स्कैल्प, जो हमारा स्कैल्प है ना, उस पे अप्लाई करना है। जो हमारे ये हेयर है ना, इन पे हमारे जो ये शैम्पू है ना, वो हमारे बालों से आता है ना इस पे, उसको ही हमारे को इस पे रब करना है अच्छे से, क्योंकि जो ये हमारे बाल होते हैं ये सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, 2 मुँहे होते हैं और इसी के साथ साथ ये ना काफ़ी जल्दी मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो इस पे डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगा देना। कुछ लोग करते हैं ना कि हाथ पे शैम्पू लिया और इस पे लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। और ऐसे ऐसे पंप करके ऐसे ऐसे करना, इससे हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना है। जो हमारे बालों में शैम्पू होता है ना, वही नीचे आता है, तो उसी को अपने बालों पे इस तरह से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। देखो आजकल हर एक चीज़ में केमिकल है, हर एक चीज़ में शैम्पू वगैरह जो सब कुछ होता है, अगर आप डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे उसको लगाते हो तो उससे आपको हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ डाइल्यूट करके उसको यूज़ करो, ताकि आपके बालों में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात ये है, और आप इसको याद रखें, अगर आप इसको याद रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आपको रिज़ल्ट पक्का दिखेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनर की। सब लोग बोलते हैं कि कंडीशनर हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखो गर्मियों में हमारे को कंडीशनर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल कंडीशनर के रूप में आप लोग एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। जो मैं बाकी चीज़ें ना, जो कंडीशनर है, मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ नहीं करती हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे बालों के लिए सही नहीं है। अगर नॉर्मल आपके बाल शैम्पू से ठीक रहते हैं तो ठीक है, वरना आप हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। लॉरियल के सारे प्रोडक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो लॉरियल का ही हेयर मास्क मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। उसी के साथ साथ उसको मतलब जब मेरे पास वो ना हो, मुझे ना मिले, तो मैं दूसरा जो यूज़ करती हूँ हेयर मास्क, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये ओशिया का हर्बल हेयर मास्क। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने कभी भी अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं ना, किसी भी जो कंटेंट बनाते हैं उन लोगों को कभी भी प्रमोट करते हुए नहीं देखा है। तो कोई ये प्रमोशन वाली वीडियो तो है नहीं। मैं तो आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी, बाकी आपकी इच्छा है आपने लगाना ना लगाना। ये देखो, मैं हमेशा, जैसे आजकल सर्दी है ना, तो चीज़ें मिलती नहीं आसानी से, बर्फ़ लग जाएगी तो हम बाहर जाके उसको ला भी नहीं सकते हैं, तो मैं ना हमेशा ज़्यादा ही चीज़ें ला के रखती हूँ। तो ये 2 है, ये देखो ये पूरा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा रहा है इसमें, तो मैंने इसको इस तरह से पैक कर दिया। और इसी के साथ साथ लॉरियल का ये वाला शैम्पू काफ़ी अच्छा है, ये वाले भी मैं यूज़ करती हूँ। ये पर्पल वाले जितना ज़्यादा इसके बारे में बोलते हैं ना, ये अच्छे है, ऐसे है, वैसे, इससे हेयर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने तो शौक में ले लिए थे, पर्पल का शौक चढ़ा था मेरे को, बाकी मैं ये भी यूज़ करती हूँ। और इसके साथ साथ जब मेरे को कहीं भी घूमने जाना होता है
या कहीं बाहर जाना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ मैट्रिक्स। कई लोगों को मैट्रिक्स का शैम्पू सूट नहीं होता है, लेकिन मेरे को हो जाता है। मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, तो जब मेरे को कहीं बाहर घूमने जाना होगा तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और रेगुलर डेज़ में मैं लॉरियल का यूज़ करती हूँ। और चलो, शैम्पू की बात होगी, कंडीशनर की बात होगी, तो अब हम आते हैं ऑयल पे। ठीक है, अब इसके बाद खासकर आपको ना बरसात में और सर्दियों में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि ऑयलिंग हम करते हैं, लेकिन आप ऑयलिंग जो करते हो ना, आपकी हेयर डेंसिटी क्या है उससे आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने तो ऐसा देखा ही होगा कि एक कांच का गिलास लेना है, उसमें अपने थोड़े से बाल डालने, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके बालों की डेंसिटी लो है, हाई है, मीडियम है। उस हिसाब से आपको ऑयल यूज़ करने। मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो है बजाज आमंड ड्रॉप्स। उसको मैं लगाती हूँ मंडे को। अब सुनो आप लोग, मैं अलग अलग दिन अलग अलग हेयर ऑयल लगाती हूँ। ठीक है, उसको लगाती हूँ मैं मंडे को, और फिर वेडनेसडे को मैं यूज़ करती हूँ ऑयलिंग। मैं सर्दियों में हमेशा ही करती हूँ वैसे। ये क्लीन एंड क्लियर का ऑयल, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत मतलब चिपचिपे नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ इससे आपके बाल लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। मेरे को ये सूट होता तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। शनिवार को होता है शनिदेव का दिन, तो शनिवार को मैं यूज़ करती हूँ सरसों का तेल। वो हमारे बालों के लिए बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, हेयर ऑयल करने के भी कई तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट तेल सर पे डाल दोगे ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। कोई भी तेल आप यूज़ करो ना, उसको हमेशा थोड़ा सा गर्म करके यूज़ करना होता है, ताकि वो आपके स्कैल्प पे वर्क करे। आप डायरेक्ट ठंडा तेल सिर पे डाल दोगे, उससे कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा तेल को गर्म करके यूज़ करना चाहिए। सरसों के तेल में मैं हमेशा मेथी दाना और भी कई सारी चीज़ें डाल के, मतलब उसको गर्म करके फिर ठंडा करके अपने बालों पे लगाती हूँ। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए होगी तो बता देना कमेंट में, तो मैं इसकी अलग वीडियो डाल दूँगी ऑयल के ऊपर। जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा तेल साफ बालों में लगाना है। ऐसे नहीं कि बाल चिपचिपे है, 2-3 दिन से धोए नहीं है, फिर आप सर में तेल लगा रहे हो। आपके स्कैल्प पे पहले जम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होगी, और उस पर तेल लगाओगे तो आपका हेयर फॉल पक्का होगा ही होगा। जैसे नहाओगे, नहा के अच्छे से बाल सुखाने, उसके बाद अपने सिर पे तेल अप्लाई करना है। और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं सीरम लगाती हूँ। और सीरम कई लोग क्या करते हैं, हल्की जो गीले बाल होते हैं उस पर लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे अच्छी तरह से बाल सुखाने हैं, और अपने रूट्स पे नहीं लगाना है उसको, नीचे नीचे को अपने बालों पे सीरम लगाना है, और उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो कल शाम को ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था जब मैं वीडियो बनाने लगी थी। तो आधी वीडियो मैंने कल शूट की थी, तो आधी मैं आज शूट कर रही हूँ। और अभी मैं अपना सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ, फिर जाके आई हूँ मैं वीडियो बनाने। तो मैं कल बता रही थी ना बाल कंघी करने के बारे में, कि हम कैसे बाल कंघी करते हैं। तो ज़्यादातर लोग ना इस तरह से बाल कंघी करते हैं, मतलब जैसे ये कंघी है ना, तो ऐसे कंघी करते हैं ऊपर से। ऐसे कभी भी कंघी नहीं करनी होती, इससे ना हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि ऊपर से तो हमारे बाल कभी भी नहीं उलझते, उलझते तो नीचे से ही है। तो सबसे पहले ना हमारे को अपने बालों के 2 सेक्शन कर देने इस तरह से, ऐसे। फिर उसके बाद पहले हमारे को अपने जो ये हाथ है ना, हाथों की मदद से ना बालों को इस तरह से सुलझाना है, इस तरह से। मेरे बाल मोटे हैं ना, मेरे को इससे एक फ़ायदा है कि मेरे बालों में ना ज़्यादा मतलब गांठें नहीं पड़ती, उलझते नहीं है मेरे बाल। और फिर इस तरह से हमें नीचे से अपने बाल कंघी करने हैं, इस तरह से आराम आराम से। इसी तरह से हमारे को ऊपर ऊपर तक कंघी करते हुए लेके जाना है अपने बालों को। आप अपने बालों पे कंडीशनर और हेयर मास्क लगाते हो तो कम से कम उसको 5 से 10 मिनट तक अपने बालों पे रखना चाहिए, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। कुछ लोग क्या करते हैं, लगाते 1-2 मिनट रखते हैं और धो देते हैं, वो हमारे बालों पे इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। थोड़ी देर हमारे को उसको रखना ज़रूरी है। और शैम्पू को भी बालों पे रखना ज़रूरी है। और जब आप शैम्पू करते हो ना, तो अच्छे से मसाज करनी है, ताकि आपके स्कैल्प पे जो भी गंदगी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ साथ जो आप लोग सबसे ज़्यादा आपके बाल झड़ते हैं, वो आपको मैं अब बताने जा रही हूँ, ठीक है। वो है गंदी कंघी।
मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी कंघी कभी भी साफ़ नहीं करते। मैं जब भी नहाती हूँ, जब भी मैं अपने बाल धोती हूँ, हमेशा मैं अपने जो मेरे बालों में मैं मतलब बैंड्स लगाती हूँ, क्लिप लगाती हूँ, कैचर लगाती हूँ, मेरी कॉम्ब है, कभी भी आप देखोगे ना, कभी आपको गंदी नहीं मिलेगी। मैं हमेशा उसको साफ़ करती हूँ। तो हमेशा आप अपनी कंघी को साफ़ करें, ख़ासकर जब आप अपने बाल धो रहे हो तो बिल्कुल ही इसको साफ़ करें। और दूसरी बात, आप लोगों के बाल क्यों झड़ते हैं? क्योंकि आप अपने बाल हर कहीं फेंकते हो। जैसे नहाते हैं ना, तो मैं नहाते टाइम अपने बाल कंघी कर लेती हूँ। तो मेरे बाल जितने कंघी में आते हैं, मैं टब के अंदर बाल धोना प्रेफर करती हूँ हमेशा, क्योंकि जब हम उसमें बाल धोते हैं ना, उससे हमारे बाल जो टूटते हैं ना, वो सारे टब में आ जाते हैं, नीचे नहीं गिरते। बाई चांस गिर भी जाते हैं ना नीचे, तो मैं उसको इकट्ठे कर लेती हूँ और इकट्ठे करके उसको रखती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, नहाते हैं और पूरे बाथरूम में इधर उधर उनके बाल पड़े रहते हैं, और फिर वो ना मतलब पानी में, गंद में कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और इस तरह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अपने बालों को कभी भी कहीं भी ऐसे गंदे में नहीं फेंकना चाहिए। जितने बाल आपके बाथरूम में गिरते हैं उसको उठा लेना चाहिए, उठा के उसको फेंकना चाहिए आपको कांटों में। हर कहीं अपने बालों को नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो रूम में रहते हैं या फिर अपने घर से बाहर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने बालों को वो डस्टबिन में फेंकते हैं। आप लोगों को पता है, जो हमारे बाल होते हैं ये हमारे को देवी देवताओं की वजह से मिलते हैं, और मतलब जो ये बाल है हमारी, ये शान होती है हमारी लड़कियों की। तो आप लोग इसको फेंक देते हो डस्टबिन में, हर कहीं फेंक देते हो। किसी के घर हम कहीं जाते हैं, उनके घर में फेंक देते हैं इधर उधर। इस तरह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ना, मैं हमेशा अपने बाल घर लेके आती हूँ और यहाँ पे मैं उसको कांटे में फेंकती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि पानी में डालनी चाहिए बाल, अगर आप बाल कटिंग वगैरह करते हो, लेकिन मैं कांटे में फेंकती हूँ, पानी में मैं नहीं डालती हूँ। और जब मैं रूम पे भी रहती थी तो मैं वहाँ पे हमेशा एक पैकेट में अपने बाल इकट्ठे करके रखती थी, और जब भी मैं घर आती थी तो मैं यहाँ पे अपने बाल फेंकती थी। मैं कभी भी बाल इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। तो आप लोग भी अपने बाल इधर उधर ना फेंके, आपको रिजल्ट पक्का दिखेंगे अगर आप लोग ये बात मेरी मानोगे तो। जितने भी आपके बाल टूटते हैं, जैसे भी आपके बाल है, उसको हर कहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और लोग बोलते हैं ना उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। सफ़ेद पता क्यों होते हैं? क्योंकि गंदे हाथ आप अपने बालों में लगाते हो। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि खाना वगैरह बना रहे होते हैं, फिर नमक वाले हाथ, मसाले वाले हाथ, या फिर कुछ भी चीज़ खाते हो आप तो अपने बालों को संवारने लग जाओगे। लड़का हो लड़की, अपने बालों को छूने लग जाओगे, इस तरह से करने लग जाओगे। कुछ भी चीज़ मसाले वाली खाओगे, बस ऐसे कपड़ों में हाथ साफ कर दोगे, थोड़े बहुत ऐसे हाथ साफ करके बाल बनाने लग जाओगे। कभी भी गंदे हाथ अपने बालों में हमारे को नहीं लगाने चाहिए। जो कुछ भी चीज़ हम खाते हैं या कुछ काम करते हैं, हमेशा जब भी आप काम करते हो जूड़ा बना के रखो, अपने बालों को बांध के रखो, ताकि आपके बाल खाने में ना गिरे और आपको अपने बाल पीछे ना करना पड़े। तेल मसाले वाले हाथ कभी भी अपने सिर में नहीं लगाने आपको, इससे आपके बाल झड़ेंगे और आपके वाइट बाल जल्दी हो जाएंगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें तो कोई भी फॉलो नहीं करता होगा, मेरे को पता है। कोई करते हैं तो ज़रा मेरे को कमेंट में बताना। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो देखना पक्का आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गंदे हाथ कभी अपने बालों में नहीं लगाने हैं। साफ़ कंघी आपको यूज़ करनी है। हमेशा अपने हाथ धोने के बाद अपने बालों को छूना है। बस यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी आपकी गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हो और आपके बाल झड़ते हैं। बाल सबके झड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बाल नहीं झड़ते। बाल सभी के झड़ते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप अपने बालों को कैसे ठीक कर सकते हो। आज की जो हमारी लाइफ है, हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे को टेंशन होती है, वो सारी चीज़ें भी हमारे हेयर लॉस की वजह बनती है। लेकिन आप लोगों को स्ट्रेस थोड़ा कम लेना है, पानी पीना है अच्छे से, और इसी के साथ साथ आप लोगों को ना प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है ज़्यादा, जैसे कि दाल, सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीज़ें खानी है। ये मतलब नेचुरल आपके शरीर को और आपके हेयर को अंदर से अच्छे बनाते हैं। अगर आप लोग जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो ना, तो इससे आपके हेयर के साथ साथ आपकी स्किन और आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। आप लोग ना 10-15 दिन जो चीज़ें मैंने बोली है वो ट्राई करके देखना, आपको विजिबल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे को फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।